नमस्कार, स्वागत है आपका नेटड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। विवादित बयानों की महारानी कहना इस शख्सियत के लिए गलत नहीं होगा जिसके बयान से बड़े राजनीतिक मुद्दे बन जाया करते हैं। वो शख्सियत है प्रज्ञा ठाकुर, जिन्हें भक्त साध्वी प्रज्ञा कहकर बुलाते हैं। एक ऐसी सन्यासिन जिस पर बम धमाके कराने का इल्जाम है, जिसे सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोपी बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके साध्वी प्रज्ञा का दबदबा कहीं से भी कम नहीं हुआ। उनके भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आई। आज हम जानेंगे कि कैसे प्रज्ञा ठाकुर बनी साध्वी प्रज्ञा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। प्रज्ञा ठाकुर का जन्म 2 फरवरी 1970 को मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ था। प्रज्ञा ठाकुर के पिता चंद्रपाल सिंह पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो एक कुशवाहा राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। साल 1993 में उन्होंने भिंड के ही लाहार कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया था। प्रज्ञा ठाकुर को आध्यात्म और हिंदुत्व की काफी अच्छी जानकारी है। कहा जाता है कि इन दोनों विषयों पर साध्वी प्रज्ञा को कोई नहीं हरा सकता है। साध्वी प्रज्ञा के राजनीति में आने की वजह, इस बारे में आपको बताते हैं। साध्वी प्रज्ञा अपने कॉलेज के दिनों में राजनीति में सक्रिय होने लगी थी। इसी दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य के तौर पर काम करने लगी। प्रज्ञा ठाकुर के पिता चंद्रपाल सिंह राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के सदस्य थे, इसलिए प्रज्ञा ठाकुर संघ के लिए कार्यों से खासा प्रभावित थीं। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर चुनी गई। लेकिन साल 1997 में प्रज्ञा ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो राष्ट्रवादी सेना और हिंदू जागरण मंच के लिए काम करने लगी। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर बजरंग दल की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी में शामिल हो गई और उसके लिए काम करने लगी। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने वंदे मातरम जन कल्याण समिति का गठन किया, जो पूरी तरह से संघ के पद चिन्हों पर काम करती हैं। प्रज्ञा ठाकुर की भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत के बारे में आपको बताते हैं। प्रज्ञा ठाकुर वैसे तो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नहीं थी, वो केवल संघ और अपनी समिति के लिए काम करती थी। लेकिन 17 अप्रैल 2017 को भाजपा ने आधिकारिक तौर पर प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा में शामिल कर लिया। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह से था। भोपाल सीट पर साध्वी प्रज्ञा ने जीत दर्ज करते हुए दिग्विजय सिंह को भी हरा दिया था। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा से वो 3 लाख वोटों से हार गए, जो सबके लिए बेहद ही चौंकाने वाली बात थी। फिलहाल साध्वी प्रज्ञा भोपाल से सांसद हैं। साध्वी प्रज्ञा से जुड़े हैं कई विवाद, आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले विवाद की बात करते हैं 2008 मालेगांव बम धमाके की। साध्वी प्रज्ञा पहली बार सुर्खियों में तब आई जब 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों में साध्वी प्रज्ञा का नाम भी उछला था। 2008 में बम धमाके में मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि 2006 में मुंबई ट्रेन में हुए बम धमाकों का बदला लेने के लिए एक समूह बनाया गया था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल इस धमाके में उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनी थी। 19 जनवरी 2009 को महाराष्ट्र पुलिस ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ 4000 पेज की चार्जशीट दायर की थी, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित इस धमाके के मुख्य साजिशकर्ता थे, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर ने बैन लगाने वाले लोगों का प्रबंध किया था। इस धमाके को करने से पहले पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा 11 अप्रैल 2008 को भोपाल में मिले भी थे और धमाके की भूमिका तैयार की गई थी। लेकिन जुलाई 2009 में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत धमाके के इल्जाम को खारिज कर दिया गया था। यह मुद्दा फिर से तब चर्चा में आया जब स्वामी असीमानंद ने मीडिया के सामने धमाकों में साध्वी प्रज्ञा के शामिल होने की बात स्वीकार की थी। मालेगांव बम धमाकों में शामिल होने को लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने यह दावा किया था कि 10 अक्टूबर 2008 को महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादी रोधी दस्ते ने उन्हें सूरत से गिरफ्तार किया था और 24 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो कि अवैध रूप से हिरासत में रखने का मामला है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा की इस अपील को 23 सितंबर 2011 को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि साध्वी के लगाए गए इल्जामों के कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि साध्वी प्रज्ञा को 14 दिनों की अवैध हिरासत में रखा गया था। स्तन कैंसर पर दिया था साध्वी प्रज्ञा ने बयान, उसके बारे में आपको बताते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने 2012 में पहली बार मुंबई हाई कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें तीसरी श्रेणी का स्तन कैंसर है और उन्हें इलाज के लिए जमानत दे दी जाए, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही याचिका को वापस भी ले लिया गया था। प्रज्ञा ठाकुर को स्वास्थ्य कारणों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में जमानत पर रिहा कर दिया था। आपको बता दें कि साल 2008 में साध्वी प्रज्ञा स्तन कैंसर से जूझ रही थी। इस दौरान लखनऊ में प्रज्ञा ठाकुर ने अपने दोनों स्तनों को हटवा दिया था। साध्वी प्रज्ञा ने स्तन कैंसर को लेकर भी एक बयान देते हुए कहा था कि गौमूत्र और पंचगव्य का प्रयोग करके उनका स्तन कैंसर ठीक हो गया था, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। 2011 का कुंभ मेला। साल 2011 में इलाहाबाद में विशाल कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें से भारत भक्ति अखाड़े को महामंडलेश्वर घोषित किया गया था। इस उपाधि के बाद साध्वी प्रज्ञा को महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण चेतानंद गिरी के नाम से जाना जाने लगा। हेमंत करकरे की शहीदी पर दिया था विवादित बयान साध्वी प्रज्ञा ने, उसके बारे में आपको बताते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में शहीद एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि मैंने हेमंत करकरे को श्राप दिया था कि उसका बहुत जल्द सर्वनाश हो जाएगा। उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मालेगांव बम धमाकों में मुझे करकरे ने जानबूझकर फंसाया था। ऊपर से मुझे रिहा करने के आदेश जारी किए जा चुके थे, लेकिन करकरे ने जोर देते हुए कहा था कि वो मेरे खिलाफ सबूत लेकर आएगा। उसने मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया। साध्वी ने ये भी कहा कि जिस वक्त मैं उसके पास से निकली थी तभी से मेरा श्राप फलित होने लगा था। उसका सूतक शुरू हो गया था और आतंकियों के हाथों मरने पर ही वो खत्म हुआ। हालांकि साध्वी प्रज्ञा के इस बयान से काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन साध्वी प्रज्ञा अपने बयान पर कायम रही थी। नाथूराम गॉडसे को बताया था देशभक्त। 2019 के लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा को भाजपा की ओर से भोपाल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। इसी दौरान साध्वी प्रज्ञा ने एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को सच्चा देशभक्त कह दिया था। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर काफी राजनीति की गई थी। उनके खिलाफ मोर्चा तक निकाला गया और देशद्रोह जैसे आरोप लगाए गए। हालांकि इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वो इस बयान के लिए प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि साध्वी प्रज्ञा ने अपने इस बयान के कुछ घंटों के बाद ही मीडिया के सामने सबसे माफी मांगते हुए कहा था कि महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए जो भी किया है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। वो महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करती हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसने महिलाओं को एक अलग ही सम्मान दिलाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।